Question number 311. A 13-year-old female adolescent comes to the pediatric clinic and her body mass index is 21. Compare the adolescent's BMI to the body mass index for age percentiles for girls 2 to 20 years graph and determine what percentile this adolescent falls under. Record your answer using the whole number. तो एक 13 साल की फीमेल एडोलेसेंट्स है, पीडियाट्रिक क्लिनिक में आई, जिसका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स आया 21। अब बच्ची का बीएमआई और बॉडी मास इंडेक्स फॉर एज को कंपेयर करना है परसेंटाइल्स में फॉर 2 to 20 ईयर्स ग्राफ पर, और डिटरमाइन करना है कि बच्ची किस परसेंटाइल के अंदर आती है। तो क्वेश्चन के साथ ग्राफ दिया हुआ है हमें, बॉडी मास इंडेक्स फॉर एज परसेंटाइल्स फॉर गर्ल्स 2 to 20 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें बच्ची का एज और उसकी बॉडी मास इंडेक्स को कंपैरिजन करके परसेंटाइल निकालनी है। तो नीचे ओरिजेंटल लाइन में एज लाइन दी गई है हमारी और वर्टिकल लाइन में बीएमआई इंडेक्स दिया गया है। बच्ची की एज थी 13 ईयर्स, सो दिस इज 13 ईयर्स एंड बीएमआई वाज 21। बीएमआई 21, दिस इज 21। तो 13 और 21 को एक साथ ग्राफ पर हम प्लॉट करेंगे। So this is 13 line and this is 21. So दोनों का मीटिंग पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है. That is the curve for the 75th percentile. So the answer will be 75th percentile. Moving on to the next question, 312. A nurse is interviewing an adolescent who is to start on a chemotherapeutic drug regimen that involves vincristine. For which side effects is it most important for the nurse to prepare the adolescents? कि एक नर्स एडोलेसेंट्स को इंटरव्यू कर रही है जिसके अंदर कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग रेजिमेंट स्टार्ट होना है और ड्रग हमारी चलेगी विनक्रिस्टिन। तो विनक्रिस्टिन के क्या साइड इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो नर्स एडोलेसेंट्स को प्रिपेयर करेगी जिन साइड इफेक्ट्स के लिए? ऑप्शन फर्स्ट एलोपेशिया, ऑप्शन सेकंड कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन थर्ड लॉस ऑफ एपेटाइट एंड ऑप्शन फोर्थ पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो विनक्रिस्टिन का कौन सा साइड इफेक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट एडोलेसेंट एज के लिए? तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो देखने को मिलता है, हमारा सीवियर साइड इफेक्ट है, लेकिन बच्चे की एज ग्रुप दी गई है यहाँ पर एडोलेसेंट एज ग्रुप। तो एडोलेसेंट एज ग्रुप में बच्चे को सबसे ज़्यादा अपनी अपीयरेंस, अपनी बॉडी इमेज पर ध्यान रहेगा, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है एलोपेशिया। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 313. How can a nurse best accomplish the therapeutic communication with an adolescent? Option first, using teen language. Option second, relating on a peer level. Option third, establishing a relationship over time. And option fourth, interacting by using concrete concepts. तो एक नर्स को एडोलेसेंट्स के साथ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप मेंटेन करना है, बनाना है। तो नर्स कैसे बनाएगी? तो बेस्ट आंसर विल बी एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप ओवर टाइम, कि नर्स पेशेंट के साथ, एडोलेसेंट जो पेशेंट है हमारा, उसके साथ ओवर टाइम रिलेशनशिप अपना अच्छा करे, तो वहाँ पर एक ट्रस्ट डेवलप होगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा दोनों नर्स पेशेंट के बीच में। अगर नर्स टीन लैंग्वेज यूज़ करती है तो वहाँ पर वो लैंग्वेज उसकी नहीं है, पेशेंट एडोलेसेंट्स को समझ में आ जाएगा कि ये एक्टिंग कर रही है, दिखावा कर रही है। पीयर लेवल पर रिलेट नहीं कर सकती है खुद को, क्योंकि नर्स पीयर ग्रुप में नहीं है एडोलेसेंट्स के। कॉन्क्रीट कंसेप्ट्स हमारा स्कूल एज चाइल्ड के लिए होता है, एडोलेसेंट्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 314. A nurse is planning to discuss the importance of following prescribed course of treatment with a group of adolescent clients. What should the nurse first consider about their approach to illness and treatment? कि एक नर्स प्लान कर रही है कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिस्कस करने के लिए एडोलेसेंट्स क्लाइंट्स के ग्रुप के साथ, तो नर्स क्या कंसीडर करेगी कि एडोलेसेंट्स इलनेस और ट्रीटमेंट के लिए कौन सी अप्रोच कंसीडर करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट, दे आर इन टच विद देयर फीलिंग्स एंड कंसर्न्स, कि एडोलेसेंट्स अपनी फीलिंग्स और कंसर्न्स के टच में रहेंगे। ऑप्शन सेकंड, देयर थिंकिंग इज बोथ कॉन्क्रीट एंड रियलिटी ओरिएंटेड।
Option third, they are involved more with the present than the future. And option fourth, their developmental goal is striving for industry versus inferiority. सो यहाँ पर एडोलसेंट एज ग्रुप दिया गया है. तो एडोलसेंट्स एज ग्रुप हमारे ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपने प्रेजेंट को लेकर रेदर देन फ्यूचर. तो जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट नर्स समझाएगी, अप्रोच कराएगी एडोलसेंट्स को, उसके अंदर ज़्यादा रिलेटेड होना चाहिए हमारा प्रेजेंट को लेकर रेदर देन फ्यूचर. ऑप्शन थर्ड विल दी राइट आंसर. ऑप्शन फर्स्ट की बात करें, दे आर इन टच विद देयर फीलिंग्स एंड कंसर्न्स. तो एडोलसेंट्स एज ग्रुप में उनकी खुद की फीलिंग्स ही क्लियर नहीं होती है. सो दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सेकंड की बात करें, देयर थिंकिंग इज बोथ कॉन्क्रीट एंड रियलिटी ओरिएंटेड. तो कॉन्क्रीट थिंकिंग हमारी स्कूल एज ग्रुप में देखने को मिलती है. एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फ्योरिटी ऑल्सो सीन इन 6 to 12 years ऑफ चाइल्ड. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 315. A nurse is teaching a group of parents about a developmental expectation that occurs in girls at about 10 years of age. What should the nurse explain about one of the earliest signs of sexual maturity? नर्स टीचिंग प्रोवाइड कर रही है ग्रुप ऑफ पेरेंट्स को अबाउट डेवलपमेंटल एक्सपेक्टेशंस, जो डेवलपमेंटल एक्सपेक्टेशन देखने को मिलेंगे गर्ल्स चाइल्ड में 10 years ऑफ एज पर. तो नर्स क्या एक्सप्लेन करेगी वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस फॉर सेक्शुअल मैच्योरिटी. सेक्शुअल मैच्योरिटी का अर्लीस्ट साइन क्या देखने को मिल सकता है? ऑप्शन फर्स्ट, इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स. ऑप्शन सेकंड, पेइंग अटेंशन टू ग्रूमिंग. ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और मेनार्के. एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ, अपीयरेंस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स. तो फर्स्ट अर्लीस्ट चेंज देखने को मिलता है सेक्शुअल मैच्योरिटी का, फर्स्ट साइन आता है हमारा थैलार्के. थैलार्के के बाद देखने को मिलता है सेकंड एड्रिनार्के. एड्रिनार्के देन इंक्रीज इन हाइट प्यूबार्के एंड लास्ट आता है हमारा मेनार्के. तो अर्लीस्ट साइन तो नहीं होगा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ. थैलार्के के बाद सेकंड अर्लीस्ट साइन क्या आ रहा है यहाँ पर हमारे ऑप्शन में? अपीयरेंस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 316. An adolescent sustains a sports related fracture of the femur. An open reduction and internal fixation with a rod insertion is performed. After the surgery, a nurse identifies that the adolescent is very upset. Considering the developmental level, what should the nurse conclude is the most likely explanation of this distress? कि एक एडोलेसेंट है जिसको स्पोर्ट्स रिलेटेड फ्रैक्चर हुआ है फीमर का, तो उसके लिए ओरिफ सर्जरी की गई, ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन, वहाँ पर रोड इंसर्शन किया गया फीमर के साथ. सर्जरी के बाद देखने को मिला कि एडोलेसेंट्स बहुत ही ज़्यादा अपसेट है. कंसिडरिंग द डेवलपमेंटल लेवल, नर्स क्या कंक्लूड करेगी कि बच्चा क्यों डिस्ट्रेस में है, क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है इस बात का? ऑप्शन फर्स्ट, द नीड टू नेविगेट इन अ व्हील चेयर. ऑप्शन सेकेंड, द परसेप्शन that rod is a body intrusion. Option third, inability to participate in sports activity for several years. And option fourth, relief of pain will necessitate medications until the bone heals. इन गिवन ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा क्या बात डिस्ट्रेस कर रही होगी एक एडोलेसेंट चाइल्ड को? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड, द परसेप्शन दैट रोड इज अ बॉडी इंट्रूजन. क्योंकि एडोलेसेंट्स एज ग्रुप के अंदर है बच्चा, तो बॉडी इमेज को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित रहेगा बच्चा कि उसकी बॉडी के अंदर कोई रोड इंट्रूजन किया गया है, कोई रोड डाली गई है बॉडी के अंदर, तो बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी बच्चे के दिमाग में. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड. थर्ड ऑप्शन में दिया है इनेबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स फॉर सेवरल ईयर्स. तो जो रोड इंट्रूजन हुआ है वहाँ से बोन हीलिंग प्रोसेस होगा, वो सेवरल मंथ्स के अंदर वापस से बच्चा ठीक हो जाएगा, बोन हील हो जाएगी, बच्चा दोबारा से खेल सकता है. सेवरल ईयर्स जितना लंबा प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड इनकरेक्ट. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 317. A 13-year-old adolescent is diagnosed having idiopathic scoliosis. Because exercise and avoidance of fatigue are essential components of care, which sports should the nurse suggest will be most therapeutic for this pre-adolescents? एक 13 साल का बच्चा है जिसमें डायग्नोज हुआ है इडियोपैथिक स्कोलियोसिस. स्कोलियोसिस मीन्स लेटरल डेविएशन ऑफ द स्पाइन. लेकिन वहाँ पर एक्सरसाइज
ज़रूरी है बच्चे के लिए, और अवॉइडेंस किया जाएगा, एसेंशियल अवॉइडेंस करेंगे फैटिग्स जो कि एसेंशियल केयर का कंपोनेंट के पार्ट है। तो कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नर्स सजेस्ट करेगी प्री एडोलेसेंट को? ऑप्शन फर्स्ट गोल्फ, ऑप्शन सेकंड बॉलिंग, ऑप्शन थर्ड स्विमिंग एंड ऑप्शन फोर्थ बैडमिंटन। तो ऐसी कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जिसमें पेशेंट का जो स्कोलियोसिस है उसके साथ बच्चा प्ले कर सके? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड स्विमिंग। स्विमिंग एक हमारी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जहाँ पर बच्चे की स्पाइन के साथ में स्ट्रेंथनिंग होगी, हाइपर एक्सटेंशन होगा क्योंकि बैक मसल्स का, तो वहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग देखने को मिलेगी। बाकी सभी एक्टिविटीज़ हमारी इंटरफेयर करेगी बच्चे की कंडीशंस के साथ। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 318. To slow the progression of curvature, the pre-adolescent with scoliosis is fitted with brace. How should the nurse respond to the parent's question about when the brace will no longer be needed? तो एक बच्चे को प्री एडोलेसेंट्स को स्कोलियोसिस लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन की कंडीशन है। तो स्कोलियोसिस के प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए ब्रेस लगाए गए बच्चे में, बच्चे के अंदर ब्रेसेस इंप्लांट किए गए, ब्रेसेस लगाए गए ताकि स्कोलियोसिस का प्रोग्रेशन स्लो हो सके। तो अब नर्स कैसे रेस्पॉन्ड करेगी पेरेंट्स के क्वेश्चन का कि ब्रेसेस कब ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चे को? ऑप्शन फर्स्ट आफ्टर सेसेशन ऑफ बोन ग्रोथ, जब बच्चे की बोन ग्रोथ रुक जाएगी उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्रेसेस की। ऑप्शन सेकंड आफ्टर कर्वेचर हैज़ स्ट्रेटन्ड, जब बच्चे का स्कोलियोसिस कर्वेचर स्ट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड व्हेन द ईलियक क्रेस्ट आर इक्वल लेवल्स, जब बच्चे के ईलियक क्रेस्ट इक्वल लेवल्स पर आ जाएंगे। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ व्हेन पेन फ्री आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, जब बच्चा काफ़ी लंबे समय तक स्टैंड रहेगा उसके बाद भी बच्चे में पेन नहीं होगा तब ब्रेसेस को रिमूव कर सकते हैं। सो नर्स का करेक्ट रेस्पॉन्स क्या रहेगा? एक प्री एडोलेसेंट्स जिसमें स्कोलियोसिस की कंडीशन, जिसके कर्वेचर के प्रोग्रेस को स्लो करने के लिए ब्रेसेस लगाए गए, तो ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट कब खत्म हो जाएगी? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट आफ्टर सेसेशन ऑफ बोन ग्रोथ, जब बच्चे की बोन ग्रोथ रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद ब्रेस लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी बच्चा प्री एडोलेसेंट्स एज ग्रुप में है, उसके बाद एडोलेसेंट्स 18 to 20 ईयर्स तक मैक्सिमम बोन ग्रोथ देखने को मिलती है, उसके बाद बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, तब हम ब्रेसेस को हटा सकते हैं, नो लॉन्गर यूज रहेंगे ब्रेसेस हमारे, क्योंकि ब्रेसेस यहाँ पर कर्वेचर का प्रोग्रेशन स्लो कर रहे थे। तो कर्वेचर का प्रोग्रेशन तब तक होता रहेगा जब तक बच्चे की बोन ग्रोथ होती रहेगी। जैसे बच्चे की बोन ग्रोथ रुक जाएगी तो कर्वेचर और ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करेगा, फिर ब्रेसेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 319. An adolescent who is receiving chemotherapy for the treatment of bone cancer has stomatitis as a result of chemotherapy. What should the nurse include when teaching the child about self-care? Select all that apply. एक एडोलेसेंट्स है जिसमें कीमोथेरेपी चल रही है बोन कैंसर के ट्रीटमेंट के रूप में, उस बच्चे को स्टोमेटाइटिस की कंडीशन हुई। स्टोमेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा। तो बच्चे को स्टोमेटाइटिस की कंडीशन, इन्फ्लामेशन है ओरल म्यूकोसा का, तो अब नर्स क्या टीचिंग प्रोवाइड करेगी बच्चे को सेल्फ केयर के लिए? सेलेक्ट ऑल अप्लाई। ऑप्शन फर्स्ट क्लीन द टीथ विद अ स्वैब, कि अपने दांत को एक कॉटन स्वैब से क्लीन करें, तो बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे को ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन हुआ है, माउथ के अंदर सोर्स प्रेजेंट है, तो उससे ट्रोमा से प्रिवेंट रखने के लिए कॉटन स्वैब या सॉफ्ट टिप एप्लीकेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन सेकंड में दिया ड्रिंक फ्लूइड्स थ्रू स्ट्रो, स्ट्रो की सहायता से फ्लूइड लिए जाए, बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रो की सहायता से फ्लूइड लेंगे ताकि जो फ्लूइड है वो माउथ के सरफेस पर, माउथ के सोर्स को जाकर इरिटेट ना करे, डायरेक्ट अंदर की तरफ चला जाए। सो ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन थर्ड दिया ब्रश द टीथ 3 times a day, दिन में 3 बार टीथ को ब्रश किया जाए। जितनी ज़्यादा बार टीथ को ब्रश करेंगे उतने ज़्यादा चांस है म्यूकोसा के डैमेज होने के, इंजर होने के, इन्फ्लामेशन के बढ़ने के। सो ऑप्शन थर्ड इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर्थ में दिया रिंस फ्रीक्वेंटली विद अ माउथ वॉश, माउथ वॉश की सहायता से मुंह को रिंस करे फ्रीक्वेंटली, तो ये भी गलत है। बच्चे में इन्फ्लामेशन है माउथ की, ओरल म्यूकोसा की, वो और ज़्यादा इरिटेटेड हो जाएगी। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ दिया है अवॉइड फूड दैट हैज़
एक्सट्रीम इन टेम्परेचर्स, ऐसे फूड अवॉइड करने हैं जिनका हाई टेम्परेचर हो, ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो। तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी ओरल म्यूकोसा को इंजर कर सकता है, डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कर सकता है वहाँ, तो फूड्स अवॉइड करने बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा। सो द करेक्ट ऑप्शंस आर 1, 2 एंड 5। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 320। A nurse on the adolescent unit is planning to discuss smoking prevention. What is the most effective approach for the nurse to use? कि एक एडोलेसेंट्स एज ग्रुप चाइल्ड है, उसके लिए स्मोकिंग प्रिवेंशन डिस्कस करने के लिए प्लान कर रही है नर्स, तो क्या मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच रहेगी इसके लिए? ऑप्शन फर्स्ट, शेयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम। ऑप्शन सेकंड, शो पिक्चर्स ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम। ऑप्शन थर्ड, present information on how smoking affects appearance and odor of the breath. And last option fourth, cite statistics about the relationship between smoking and cardiopulmonary diseases. सो एक एडोलेसेंट्स है जिसके लिए स्मोकिंग प्रिवेंशन प्लान डिस्कस करना है, तो क्या मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच नर्स यूज़ कर सकती है? ऑप्शन फर्स्ट में दिया है शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो एडोलेसेंट्स एज ग्रुप के अंदर बच्चा किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस पर बिलीव नहीं करता है, वो अपनी ही लाइफ में रहेगा, अपने लिए सब कुछ नया ट्राई करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, तो किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं सीखेगा। ऑप्शन सेकंड में दिया है शो पिक्चर्स ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन द कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम। अब एडोलेसेंट एज ग्रुप के अंदर बच्चा समझता है कि वो इनविंसिबल है, उसे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं मार सकता, तो इन सब पिक्चर्स पे, फोटोज़ पे भी वो बिलीव नहीं करेगा। ऑप्शन सेकंड इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर्थ में दिया है साइड स्टैटिस्टिक्स अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड कार्डियोपल्मोनरी डिसीज। सेम फिर से वही बात, एडोलेसेंट एज ग्रुप के अंदर है बच्चा, तो वहाँ पर वो बिलीव ही नहीं करेगा इन सब बातों पे, वो समझता है कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो इनविंसिबल है। ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, कि बच्चे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि कैसे स्मोकिंग बच्चे की अपीयरेंस को अफेक्ट कर सकती है, या कैसे स्मोकिंग बच्चे की ऑर्डर ऑफ द ब्रेथ को अफेक्ट कर सकती है। अब बच्चा एडोलेसेंट एज ग्रुप में है, तो यहाँ पर बच्चा हमारा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन ग्रुप के अंदर है, तो बच्चे को अपनी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा रिलेटेड होगी, पीयर ग्रुप में रहना है, आइडेंटिटी मेंटेन करनी है बच्चे को अपनी, तो वहाँ पर बच्चे की अपीयरेंस, उसकी ऑर्डर ऑफ द ब्रेथ मायने रखती है बच्चे के लिए, तो इससे बच्चा जल्दी सीखेगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 321। An adolescent with a serious health problems refuses to wear medical alert bracelet. How can a nurse foster wearing of the bracelet? एक एडोलेसेंट है जिसको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है, वो मना कर रहा है मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट को पहनने से, तो नर्स कैसे मना सकती है बच्चे को ब्रेसलेट पहनने के लिए? ऑप्शन फर्स्ट, रिकमेंड हाइडिंग ब्रेसलेट अंडर लॉन्ग स्लीव क्लॉथ्स। ऑप्शन सेकंड, सजेस्ट वियरिंग द ब्रेसलेट व्हेन एंगेजिंग इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। Option third, encouraging the teenager to ask friends to wear similar bracelets. And option fourth, help the teenager select a bracelet that is similar to those worn by peers. तो बच्चे को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट पहनने से मना कर रहा है, नर्स कैसे फोस्टर करे बच्चे को? तो नर्स हेल्प करेगी टीनेजर को कि अपनी मर्जी का ब्रेसलेट सेलेक्ट करो, जैसा उसके पीयर ग्रुप के अंदर पहना जाता है, जैसा उसके पीयर ग्रुप्स में जो फैशन है, जो ब्रेसलेट वहाँ पर बच्चे पहनते हैं, वैसा ही अपनी मर्जी का ब्रेसलेट बच्चा सेलेक्ट करे जो कि एक मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट हो। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। Moving on to the next question 322. A 13-year-old boy tells the school nurse that he is getting breast. How should the nurse respond? कि एक 13 साल के बच्चे स्कूल नर्स को बताता है कि उसके अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, तो नर्स को कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, दिस इज एक्सपेक्टेड एट योर एज, लेट्स टॉक अबाउट इट। ऑप्शन सेकंड, यू शुड गेट अ फिजिकल, आई विल टॉक विद योर पेरेंट्स अबाउट दिस। Option third, there is nothing to worry about, this happens to a lot of boys your age. And last option fourth, wear a tight undershirt inside a button down shirt that should hide them. So 13-year-old boy है, एडोलेसेंट एज ग्रुप के अंदर, स्कूल नर्स को बता रहा है कि उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, तो स्कूल नर्स को कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए?
ऑप्शन फोर्थ में दिया है कि टाइट अंडर शर्ट पहनो एक बटन डाउन शर्ट के नीचे, जिससे कि आपकी ब्रेस्ट हाइड हो जाए। तो यहाँ पर बच्चे को लगेगा कि बच्चे में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है ज़रूर दूसरे बच्चों से अलग, जिससे बच्चे की एंजाइटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो कि एक इनकरेक्ट रेस्पॉन्स होगा नर्स का। ऑप्शन फोर्थ इज इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड में दिया है देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, दिस हैपन्स टू अ लॉट ऑफ बॉयज ऑफ योर एज। तो नर्स का रेस्पॉन्ड रहेगा कि इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। ऐसा बहुत देखने को मिलता है आपकी एज ग्रुप में। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट एंड हो गई हमारी, स्टेटमेंट एंड हो गई है, तो जो बच्चे की एंजाइटी थी वो पूरी तरीके से रिलीव नहीं होगी, बच्चा उस बारे में बात अगर नहीं कर पाएगा तो। ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकंड में दिया यू शुड गेट अ फिजिकल, आई विल टॉक विद योर पेरेंट्स अबाउट दिस, कि तुम्हें फिजिकल कराओ अपना, मैं इस बारे में तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगी। तो यहाँ पर बच्चे की एंजाइटी भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी अब कि सच में बच्चे में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है, इसलिए नर्स पेरेंट्स के साथ बात करना चाहती। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है दिस इज एक्सपेक्टेड एट योर एज, लेट्स टॉक अबाउट इट, कि ऐसा एक्सपेक्टेड है तुम्हारी एज के अंदर, ये कॉमन अकरेंस है, बाकी बच्चों में भी देखने को मिलता है। प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं तो इसके साथ साथ और भी चेंजेस एक्सपेक्टेड होंगे, इसके बारे में बात करते हैं, तो जिससे बच्चे की एंजाइटी कम हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 323। An adolescent arrives at the clinic reporting experiencing buzzing in the ears. What assessment data are the essential for the nurse to obtain? Option first, music preferences. Option second, childhood ear infection. Option third, recent emotional trauma. Option fourth, familial history of deafness. तो एक एडोलसेंट एज ग्रुप के अंदर बच्चा है जो क्लिनिक में आया, रिपोर्ट कर रहा है बजिंग इन दी ईयर्स या फिर रिंगिंग इन दी ईयर्स, टाइनाइटिस की कंडीशन बच्चे में। तो क्या असेसमेंट डाटा एसेंशियल है नर्स के लिए ऑब्टेन करना? फर्स्ट, म्यूजिक प्रेफरेंस, चाइल्डहुड ईयर इन्फेक्शन, रिसेंट इमोशनल ट्रोमा और फैमिलियल हिस्ट्री ऑफ डेफनेस। तो अगर फैमिलियल हिस्ट्री होती डेफनेस की तो रिसेंट इन्फेक्शन नहीं देखने को मिलता बच्चे के ईयर्स में, रिसेंट बजिंग ऑफ ईयर्स नहीं देखने को मिलती। ऑप्शन फोर्थ इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड में दिया रिसेंट इमोशनल ट्रोमा, इमोशनल ट्रोमा की वजह से बजिंग ऑफ ईयर्स नहीं देखने को मिलेगी, टाइनाइटिस की कंडीशन डेवलप नहीं होती है। ऑप्शन थर्ड इनकरेक्ट। चाइल्डहुड ईयर इन्फेक्शन अगर होता तो उससे रिसेंट बजिंग इन ईयर्स अभी नहीं देखने को मिलती, इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन फर्स्ट विल बी अवर करेक्ट आंसर, म्यूजिक प्रेफरेंसेस, क्योंकि बच्चा एडोलसेंट एज ग्रुप के अंदर है तो हो सकता है बच्चा लाउड म्यूजिक सुन रहा होगा, स्पेशली हेडफोन्स के द्वारा, जिसकी वजह से बच्चे के ईयर्स में बजिंग क्रिएट हो रही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 324। एन एडोलसेंट्स विद टर्मिनल कैंसर tells the home care nurse, I would really like to get my high school equivalency diploma. Do you think this is possible? What is the nurse's best approach in response to the adolescent's question? एक एडोलसेंट है जिसको टर्मिनल कैंसर की कंडीशन है, टर्मिनल स्टेज पर है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है। उसको होम केयर नर्स को बता रहा है कि मुझे मेरे हाई स्कूल इक्विवेलेंसी डिप्लोमा चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? तो इस पे नर्स की बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, नर्स कैसे रेस्पॉन्स देगी एडोलसेंट्स के क्वेश्चन का? ऑप्शन फर्स्ट, रीफोकस द कन्वर्जेशन ऑन थिंग्स एडोलसेंट्स हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड इन लाइफ, कि नर्स कन्वर्सेशन को रीफोकस करेगी कि एडोलसेंट्स ने अभी तक अपनी लाइफ में क्या क्या अकम्प्लिश किया है। ऑप्शन सेकंड, ट्राई टू हेल्प द एडोलसेंट अंडरस्टैंड्स दैट दिस विश इज टू टैक्सिंग एंड स्लाइटली अनरियलिस्टिक, कि एडोलसेंट्स को ये समझाने की कोशिश करेगी जो उसने विश रखी है वो थोड़ी अनरियलिस्टिक है। ऑप्शन थर्ड, अरेंज फॉर अ कॉन्फ्रेंस विद द स्कूल एंड एनकरेज द एडोलसेंट्स टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, कि कॉन्फ्रेंस अरेंज करे स्कूल के साथ और एडोलसेंट्स को एनकरेज करे अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ, सजेस्ट टू द एडोलसेंट्स दैट दिस एनर्जी शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स अबाउट द इलनेस, कि इस एनर्जी को तुम डायरेक्ट करो अपनी इलनेस की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, क्योंकि एडोलसेंट्स अपनी लास्ट स्टेज पर है, टर्मिनल कैंसर पर है, तो बच्चे का वहाँ पर रिकवरी हो पाना वापस से काफ़ी मुश्किल है। तो जो भी बच्चे की विश रहेगी, जो भी बच्चे की लास्ट विश रहेगी, उसको फुलफिल करने में नर्स को पूरी कोशिश करनी है। तो नर्स कोशिश कैसे करेगी? स्कूल के साथ एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग अरेंज कराएगी और बच्चे को एनकरेज करेगी अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड।
Moving on to the final question of the Mosby Child Health Nursing, question 325. A 17-year adolescent with a history of asthma is brought to the emergency department in respiratory distress. A nurse immediately places the clients in a bed with the head of the bed elevated and administered oxygen via face mask. The healthcare provider performs physical assessment, writes orders, and admits the adolescents to the pediatric unit. What is the nurse's priority intervention? एक 17 ईयर एडोलेसेंट है जिसको हिस्ट्री है अस्थमा की, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ। तो नर्स ने इमीडिएटली पेशेंट को प्लेस किया हेड एंड एलिवेशन के साथ और ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया वाया फेस मास्क। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने फिजिकल असेसमेंट परफॉर्म किया है, ऑर्डर्स लिख दिए हैं और एडोलेसेंट्स को एडमिट कर दिया है पीडियाट्रिक यूनिट में। तो नर्स का प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगा अब इस कंडीशन में? फिजिकल असेसमेंट किया गया, डिज्निया, फ्लेयरिंग ऑफ नोज, प्रोडक्टिव कफ, स्पूटम फ्रोदी, क्लियर, जेलिटेनियस, वीजिंग साउंड प्रेजेंट है। एडोलेसेंट्स ने इंडिकेट्स किया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, हेडेक और फीलिंग टायर्ड। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने ऑर्डर्स लिख दिए हैं, बेड रेस्ट, CBC, SMA 12, एल्ब्यूट्रोल नेबुलाइजेशन, चेस्ट फिजियोथेरेपी, इंसेटिव स्पायरोमीटर, ऑक्सीजन वाया मास्क 8 लीटर, रेफरल टू एलर्जिस्ट। वाइटल साइंस देखने को मिले, टेम्परेचर 98.8 है, पल्स 108 है, रेस्पिरेशन 30 और ब्लड प्रेशर 130/86। तो यहाँ पर अब नर्स का प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगा एडोलेसेंट्स के लिए? ऑप्शन फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रिंग द नेबुलाइजर ट्रीटमेंट टू फैसिलिटेट द ब्रीदिंग। ऑप्शन सेकेंड, obtain a blood specimen to send to the lab for test. Option third, notify the respiratory therapist to perform chest physiotherapy. And last option fourth, sending a requisition to central supply for an incentive spirometer. तो एक 17 ईयर एडोलेसेंट जिसको हिस्ट्री अस्थमा की और अभी उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन है। ऑप्शन फोर्थ में दिया है सेंडिंग अ रिक्विजिशन टू द सेंट्रल सप्लाई फॉर एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर। ये एक प्रायोरिटी असेसमेंट नहीं रहेगा। जब बच्चे की कंडीशन स्टेबल हो जाएगी उसके बाद हम इंसेंटिव स्पायरोमीटर्स दे सकते हैं बच्चे को और उसके बारे में टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि कैसे यूज़ करना है। अभी के लिए प्रायोरिटी इंटरवेंशन नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड में दिया है नोटिफाई द रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट टू परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी, कि पेशेंट की चेस्ट फिजियोथेरेपी करवानी जाए रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के द्वारा। तो जनरली मोस्ट केसेस में चेस्ट फिजियोथेरेपी नर्स के द्वारा ही करवाई जाती है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर भी प्रायोरिटी इंटरवेंशन चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं रहेगा। बच्चे का एयरवे क्लियर करना प्रायोरिटी रहेगी। ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकंड में दिया ऑब्टेन ब्लड स्पेसिमेन टू सेंड टू द लैब फॉर टेस्ट, कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने CBC सैंपल लिखा है, ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करो और टेस्ट के लिए भेजो। ये भी हमारा प्रायोरिटी इंटरवेंशन नहीं है। प्रायोरिटी इंटरवेंशन रहेगा बच्चे के लिए एडमिनिस्टर नेबुलाइजर ट्रीटमेंट टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग। बच्चे को अस्थमा की कंडीशन है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा है, वहाँ पर बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है। तो सबसे प्रायोरिटी ट्रीटमेंट होगा नेबुलाइजेशन स्टार्ट किया जाए एल्ब्यूट्रोल के साथ, ब्रोंको डायलेशन होगा, बच्चे के सिक्रीशंस थोड़े लूज हो जाएंगे, उसके बाद चेस्ट फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी इंटरवेंशन एडमिनिस्टर नेबुलाइजेशन। ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर।